आगरा 383वें उर्स मौके पर दरगाह के सज्जादानशीन व मुतावल्ली सैयद मोहताशिम अली अबुल उलाई व नायब सज्जादगान सैयद विरासत अली अबुल उलाई, सैयद इशाअत अली अबुल उलाई, सैयद कैफ अली अबुल उलाई ने उर्स में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु जो पूरे भारत से शिरकत के लिए आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में प्रबंध के लिए प्रशासन को समय पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवगत करा दिया है, लेकिन कुछ काम समय पर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे बाईपास से इंद्रपुरी सड़क तक निर्माण, लाइट व्यवस्था, साफ सफाई, आसपास के रहने वाले सफाई वाले दरगाह परिसर के खाली स्थान पर डाले जाते हैं, उनको निर्देशित किए जाए वह परिसर में कूड़ा न डालें। इसकी शिकायत आयुक्त नगर निगम तक कर चुके हैं, जिसका आज तक पूरी तरह निवारण नहीं हुआ है। इस ओर ध्यान दिया जाए। आगरा से असलम अब्बास की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज़। इस साल हज़रत सैयदना का 383वां उर्स हम मनाने जा रहे हैं और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ रुका हुआ था, बंद था और बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए हज़रत सैयदना का उर्स भी जो है हम सिर्फ हज़रत सैयदना के जो फैमिली मेम्बर्स हैं हम लोग ने मिलकर ही सारी रस्मों को अंजाम दिया था। और इस साल बहुत खुशी है कि महामारी में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, हालांकि एहतियात की ज़रूरत अब भी है, मगर अब हम अपने आयोजन बेहतर कर सकते हैं। इस साल उम्मीद है फिर से एक बार हज़रत सैयदना के उर्स में शामिल होने के लिए पूरे भारतवर्ष से लाखों की तादाद में लोग आएंगे और यहाँ पे सारे रस्मों में अपना वो शामिल होंगे। दरगाह शरीफ के उर्स के दौरान क्योंकि बहुत हुजूम होता है, बहुत लाखों लोग आते जाते हैं, इसलिए 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक तो इंटरनल जो दरगाह शरीफ अंदर व्यवस्था करता है और एक एक्सटर्नल जो हम प्रशासन से मदद लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जो हम प्रशासन से मदद लेते हैं उसके लिए हम एप्लीकेशंस लगाते हैं। तो हमने डीएम साहब, एडीएम साहब, एसीएम फर्स्ट साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब, एएसपी हरिपर्वत साहब और थाना न्यू आगरा एसएचओ साहब सबको एप्लीकेशंस देके और उनसे पूरा अवगत करा दिया है उसके बारे में। और उन्होंने सबने हमको सेटिस्फाई किया इस बात के ऊपर कि जैसा उनका हमेशा से ताउन रहा है, सपोर्ट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने में, वो बना रहेगा और इस साल पूरे ज़ोर शोर से सैयदना का उर्स इंशाअल्लाह बनेगा और पूरा ताउन एडमिनिस्ट्रेशन का उसे कंट्रोल करने में, मौक़ को और करने में रहेगा। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हज़रत सैयदना का 383वां उर्स मुबारक हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये उर्स इसलिए भी महत्व रख रहा है कि पिछले 2 वर्षों से, जैसा अभी हमारे मोहतसिम साहब ने बताया, कि ये कोविड की वजह से नहीं हो सका। ज़ायरीन उतावले हैं बाबा के आकर उर्स करने के लिए। जो सूफ़ी हजरात आते हैं, 2 वर्षों से उनके भी कैंप नहीं लगे थे। इस वर्ष उन्होंने अपने कैंपों की दरख्वास्तें, जो आर्जी दरख्वास्त होती है 2 दिन के लिए, वो दे दी गई हैं और वो अपने अपने कैंप लगाने की शुरुआत कर दी है उन्होंने। ये उर्स मुबारक 383वां शुरू होगा 4 सितंबर चाँद की 6 तारीख दिन इतवार को शाम 5:15 बजे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झंडा फहराकर बाबा पे लगा दिया जाएगा, बुलंद के दरवाजे पे लगा दिया जाएगा। ये इस बात का परिचायक है कि उर्स की विधिवत शुरुआत हज़रत सैयदना में हो चुकी है। उसके बाद रात में इसी 4 तारीख को नात शरीफ होगी, मोहम्मद साहब की शान में गीत पढ़े जाते हैं और ज़िक्र औलिया होता है, जो वली लोग गुजरे हैं, बुजुर्ग लोग गुजरे हैं, उनके बारे में बयान होंगे, जिसमें बाहर के बीकानेर से और दूसरी जगहों से तशरीफ़ ला रहे हैं लोग, जो इसमें बयान देंगे अपने। इसमें शायर भी होंगे, शायर भी अपना अपना कलाम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे दिन केवल और केवल लेडीज़ के लिए फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु।
जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।